आज की कहानी में एक ऐसी शादी होने जा रही है जहां हर कोई मुस्कुरा रहा है, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं कि कुछ ही मिनटों में खुशियों का यह माहौल चीखों और सन्नाटे में बदलने वाला है। दूल्हे की बारात सज चुकी है, शहनाइयां गूंज रही हैं और मेहमान शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं। व्यस्त हैं। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक लड़की के हाथ ऐसा सबूत लग चुका है जो पूरी शादी को रोक सकता है। दहेज की एक ऐसी सच्चाई जिसे छिपाने के लिए कुछ लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। क्या वह समय रहते सबके सामने सच ला पाएगी, या फिर यह शादी उसी झूठ के सहारे पूरी हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब पुलिस अचानक शादी में पहुंच जाएगी, सुइसी जाइसिस तब किसका चेहरा बेनकाब होगा? कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर अगले पल में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की होगी। शादी का घर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था, हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। रिश्तेदार एक दूसरे से मिल रहे थे, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और घर के बड़े लोग आखिरी तैयारियों में लगे हुए थे। बाहर बैंड की धुन सुनाई दे रही थी, जबकि अंदर दूल्हे और दुल्हन के परिवार के लोग मेहमानों की खातिरदारी में व्यस्त थे। देखने वाले को यही लगता कि यह एक बिल्कुल सामान्य और खुशियों से भरी शादी है, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो अगर सामने आ जाता तो पल भर में सब कुछ बदल सकता था। उसी भीड़ के बीच हेमाल तेजी से इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे उसने अभी अभी कुछ ऐसा सुन लिया हो जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी हो। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, दहेज, लाखों रुपये, महंगे गहने और नई गाड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस परिवार को सब लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, वही लोग शादी के नाम पर दहेज की इतनी बड़ी मांग कर रहे हैं। हेमाल समझ चुकी थी कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो यह शादी एक अपराध की गवाह बन जाएगी। उसने तुरंत तय किया कि सबसे पहले उसे नायरा से बात करनी होगी। शायद दुल्हन को इस बारे में कुछ पता हो। अगर नायरा सच जान जाए तो हो सकता है वह खुद इस शादी को रोकने का फैसला ले ले। यही सोचकर हेमल तेजी से दुल्हन के कमरे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज दी, हेमाल, तुम कहाँ जा रही हो? उसने पलटकर देखा तो घर की एक बुजुर्ग महिला उसे शक भरी नजरों से देख रही थी। उन्होंने तुरंत पूछा, तुम लड़की वालों के बीच क्यों जा रही हो? तुम्हें तो लड़के वालों की तरफ रहना चाहिए, भूल गई क्या? हेमाल ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, नहीं, बस नायरा को एक बार हेलो बोलना था। लेकिन सामने वाली महिला उसकी बात से संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, यह हेलो हाय बाद में कर लेना, पहले मुहूर्त का समय निकलता जा रहा है। जाकर देखो राज तैयार हुआ या नहीं। अगर तैयार हो गया हो तो उसे जल्दी नीचे भेजो। हेमाल समझ गई कि अगर उसने ज्यादा बहस की तो लोग उस पर शक करने लगेंगे। उसने तुरंत हामी भर दी और राज के कमरे की तरफ चल पड़ी। लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर वह सीधे राज को सब कुछ बता दे तो शायद वही इस शादी को रोकने में उसकी मदद कर सकता है। राज अपने परिवार में सबसे समझदार माना जाता था, वह कभी भी गलत बात का साथ नहीं देता था। हेमाल को उम्मीद थी कि अगर उसे दहेज की सच्चाई पता चलेगी तो वह खुद अपनी था अपने परिवार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। रास्ते भर हेमाल का दिल तेजी से धड़कता रहा। उसे डर था कि कहीं बहुत देर न हो जाए। अगर 7 फेरे शुरू हो गए तो फिर सब कुछ बदल जाएगा। उसने जल्दी से फोन निकाला और सोचा कि पहले नायरा को कॉल कर दे, लेकिन घबराहट इतनी ज्यादा थी कि उसकी उंगलियां ठीक से मोबाइल भी नहीं पकड़ पा रही थीं। उसने नंबर मिलाया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह बुरी तरह चौंक गई। उसने पलटकर देखा तो सामने उसकी सहेली खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम जा रही हो या मैं राज को बुला लाऊं? हेमाल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं ही जाती हूँ, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। उधर शादी से कुछ दूरी पर एक पुलिस की गाड़ी चुपचाप आकर रुकी। गाड़ी से एक अनुभवी इंस्पेक्टर बाहर निकला। उसके साथ 3 महिला पुलिसकर्मी और 2 कांस्टेबल भी थे। इंस्पेक्टर के हाथ में एक गुप्त शिकायत की कॉपी थी, जिसमें साफ लिखा था कि इस शादी में दहेज का लेन देन होने वाला है। इंस्पेक्टर ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और धीमी आवाज में अपने साथियों से कहा, हमें पूरी जानकारी मिली है कि यहाँ दहेज की मांग की गई है, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर कार्रवाई नहीं हो सकती। हमें कानूनी सबूत चाहिए। अगर लड़की वाले शिकायत दर्ज करवाते हैं तभी हम तुरंत गिरफ्तारी कर सकते हैं, इसलिए कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, पहले सच सामने लाना है। फिर उसने तीनों महिला पुलिसकर्मियों की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग मेहमान बनकर अंदर जाओ, सबसे पहले दुल्हन के पास पहुंचो, उसे भरोसा दिलाओ कि पुलिस उसके साथ है। अगर उस पर किसी तरह का दबाव बनाया गया है या दहेज की मांग की गई है तो पूरी जानकारी लेकर बाहर आओ। कोशिश करना कि वह खुद सच बोलने के लिए तैयार हो जाए। अगर लड़की की तरफ से शिकायत मिल गई तो आज कोई भी कानून से बच नहीं पाएगा।
तीनों महिला पुलिसकर्मी सामान्य मेहमानों की तरह मुस्कुराते हुए शादी के पंडाल की तरफ बढ़ गईं। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को सब मेहमान समझ रहे हैं वे दरअसल पुलिस की टीम का हिस्सा हैं। उधर हेमाल तेज कदमों से राज के कमरे की तरफ बढ़ रही थी और इधर सिद्धर्ष पुलिस धीरे धीरे सच के करीब पहुंच रही थी। दोनों की मंजिल एक ही थी, इस शादी में होने वाले दहेज के अपराध को रोकना। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि इस घर में कोई ऐसा भी मौजूद था जिसे पुलिस के आने की भनक लग चुकी थी। अब वह हर हाल में सबूत मिटाने की तैयारी कर रहा था। अगर वह अपने इरादे में सफल हो गया तो न केवल दहेज का सच हमेशा के लिए दब जाएगा, बल्कि हेमाल और पुलिस दोनों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। अगले ही पल इस शादी में ऐसा धमाका होने वाला था जिसके बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रहेगा।